सामीन पिछली वीडियो में हमने बात की थी इल्म बयान के पहले रुकन तशबीह पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इल्म बयान के दूसरे रुकन इस्तिआरा पर। इस्तिआरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी उधार लेना के हैं। जब कोई लफ्ज़ हकीकी मानों के बजाय गैर हकीकी यानी मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो, इस्तिआरा कहलाता है। यानी लफ्ज़ के हकीकी मानी का लिबास आरियतन लेकर मजाजी मानी को पहनाने का नाम इस्तिआरा है। जैसे गुल कहकर महबूब मुराद लेना, नरगिस कहकर आँख मुराद लेना और मोती कहकर आंसू मुराद लेना वगैरह। अरकान इस्तिआरा, जिस तरह तशबीह के 5 अरकान हैं, ठीक इसी तरह इस्तिआरा के भी 3 अरकान हैं: मुस्तआर लहू, मुस्तआर मिन्हू और वजह जामे। मुस्तआर लहू और मुस्तआर मिन्हू को मुस्तआर लह और मुस्तआर मिन्ना भी पढ़ा जाता है। दोनों सूरतों में ये ठीक है। मुस्तआर लहू वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ या खूबी उधार ली जाए, यानी वो पहली चीज़ जिसके लिए किसी दूसरी चीज़ को बतौर उधार लिया जा रहा हो, उस पहली चीज़ को हम मुस्तआर लहू कहेंगे। जिस तरह तशबीह में मुशब्बा होता है, ठीक इसी तरह इस्तिआरा में मुस्तआर लहू होता है। मुस्तआर मिन्हू वो शख्स या चीज़ जिसे उधार लिया जाए, मतलब वो दूसरी चीज़ जो पहली चीज़ के लिए ली जा रही है, उस दूसरी चीज़ को हम मुस्तआर मिन्हू कहेंगे। मुस्तआर लहू और मुस्तआर मिन्हू को तरफ़ैन इस्तिआरा भी कहते हैं। वजह जामे, मुस्तआर लहू और मुस्तआर मिन्हू में जो वस्फ़ और ख़ूबी मुश्तरक हो उसे वजह जामे कहते हैं। ये ख़ूबी जो दोनों के माबैन मुश्तरक हो, वो ख़ूबसूरती हो सकती है, बहादुरी हो सकती है या कोई और चीज़ हो सकती है जो उन दोनों के माबैन मुश्तरक हो। तशबीह और इस्तिआरा में फ़र्क। इस्तिआरा तशबीह से ज़्यादा बलीग होता है। बलीग के मानी है दूरस मानी पर मुश्तमिल होना, यानी मानी खेज़ होता है। तशबीह में एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार दिया जाता है। इस्तिआरे में एक चीज़ को हू बहू दूसरी चीज़ ही मान लिया जाता है। तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिह दोनों का ज़िक्र किया जाता है। ये बात थोड़ी आप ज़हन नशीन कर लेंगे कि तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिह दोनों का ज़िक्र किया जाता है। इस्तिआरा में मुस्तआर लहू का ज़िक्र नहीं होता। मुस्तआर लहू जिसे तशबीह में मुशब्बा कहते हैं का ज़िक्र इस्तिआरा में बिल्कुल नहीं होता। इस्तिआरा में सिर्फ मुस्तआर मिन्हू जिसे तशबीह में मुशब्बा बिह कहते हैं का ज़िक्र होता है। थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देंगे। यहाँ हमने अलिफ और बे 2 हिस्से दिए हैं। अलिफ में तशबीह है और बे में इस्तिआरा है। हामिद शेर जैसा है, ये तो तशबीह है। हामिद शेर है, ये क्या है? मैंने असातिज़ा को तशबीह और इस्तिआरा के माबैन फ़र्क करते हुए और बाज़ कुतुब में ये पढ़ा है कि हामिद शेर जैसा है, ये तशबीह है, और हामिद शेर है, ये इस्तिआरा है। शायद वो ये मिसाल देते हुए इस्तिआरा का ये कायदा भूल गए कि इस्तिआरा में मुस्तआर लहू का ज़िक्र नहीं होता, सिर्फ मुस्तआर मिन्हू का ज़िक्र होता है। यानी इस्तिआरा में मुस्तआर मिन्हू मुस्तआर लहू की जगह ले लेता है। यानी जब हम सानवी शय को पहली शय के लिए लेते हैं तो वो सानवी शय पहली शय की मुकम्मल जगह ले लेती है। इस तरह पहली या बुनियादी चीज़ गायब हो जाती है, यानी सानवी शय ही पहली शय बन जाती है। अगर दोनों का ज़िक्र मौजूद हो तो गोया वो तशबीह है। वाज़िह रहे कि तशबीह बगैर हर्फ़ तशबीह के भी होती है। हामिद शेर जैसा है, ये तो वाज़िह तशबीह है चूँकि इसमें हर्फ़ तशबीह है। हामिद शेर है, ये भी बगैर हर्फ़ तशबीह के तशबीह है। इसमें मुशब्बा और मुशब्बा बिह दोनों हैं, अलबत्ता हर्फ़ तशबीह नहीं है। अगर इसमें मुशब्बा ना होता तो ये इस्तिआरा होता। याद रहे कि इस्तिआरा में मुस्तआर लहू का पता अपनी फ़हम और इदराक और करीने से खुद लगाना होता है। जैसे इसमें हिस्सा बे में है शेर खुदा, और हम समझ जाते हैं कि ये हज़रत अली के लिए कहा जा रहा है। कोई कहे कि शेर कश्मीर, तो हम बाखूबी समझ जाएंगे कि ये शेख अब्दुल्ला के लिए कहा जा रहा है।
کوئی کہے کہ میرا شعر کب آیا، جب ہم سمجھیں گے کہ کہنے والی ماں ہے تو ہم بولیں گے بیٹے کے لیے کہہ رہی ہے، کہنے والی اگر بہن ہے تو ہم بخوبی سمجھ جائیں گے کہ بھائی کے لیے کہہ رہی ہے۔ میر کا شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پتا پتا بوٹا بوٹا اور جو گل ہے یہ مستعار منہو ہے۔ تو میر نے مستعار لہو کا ذکر اس شعر میں کہیں نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ شعر استعارہ پر مبنی ہے۔ اگر اس میں مستعار لہو کا ذکر ہوتا تو یہ شعر تشبیہ کے زمرے میں آتا۔ ہم خود اپنے قرینے سے سمجھ جاتے ہیں کہ پتا پتا سے کیا مراد ہے، بوٹا بوٹا سے کیا مراد ہے، یا گل سے کیا مراد ہے۔ یہ تو ہم اپنی فہم، ادراک اور قرینے سے بخوبی سمجھ جاتے ہیں۔ گویا آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ اگر مستعار لہو اور مستعار منہو اگر دونوں ہوں گے تو وہ تشبیہ بن جائے گی۔ اگر صرف مستعار منہو کا ذکر ہوگا تو اسے ہم استعارہ کہیں گے۔ شکریہ۔